नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आज बात करेंगे हम ई-रुपया। दोस्तों, इसके द्वारा चोरी नहीं हो पाएगी, भ्रष्टाचार समाप्त होगा। तो आइए जानते हैं कि ई-रुपया भ्रष्टाचार को किस प्रकार सहायक होगा समाप्त करने में। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अगस्त को ई-यूपीआई की शुरुआत की, जो कि यूपीआई की तरह ही काम करेगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि ई-रुपया यूपीआई की तरह किस प्रकार से काम करके भ्रष्टाचार को समाप्त करेगा। जैसे कि हम सभी ऑनलाइन पेमेंट के प्लेटफॉर्मों को जानते हैं, जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम और अमेज़न पे इत्यादि। उन सभी पर नियंत्रण एनपीसीआई रखता है। यह एनपीसीआई ही ई-रुपया को जारी करेगा और इसकी तरह ही काम करेगा। पर ई-रुपया इसमें कुछ भिन्न होगा, जिससे भ्रष्टाचार यानी कि कोई भी लोग ठगी नहीं कर पाएंगे। किस प्रकार नहीं कर पाएंगे? तो ई-रुपया एक क्यूआर कोड या एसएमएस कोड द्वारा चलेगा। सरकार किसी भी पेमेंट के लिए क्यूआर कोड या एसएमएस का उपयोग करेगी। तो जानते हैं कि क्यूआर कोड किस प्रकार काम करेगा। हम जानते हैं साथियों, क्यूआर कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स, यानी कि बहुत ही तेज़ी से काम करने वाला पेमेंट प्लेटफॉर्म, यानी कि क्विक रिस्पॉन्स, जो कि एक स्कैन पर ही भुगतान हो जाएगा। उसको सरकार अपने अनेक पेमेंटों के लिए निर्धारित करेगी। और जिसके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होगा, उसके लिए कीपैड मोबाइल में एसएमएस भेजा जाएगा और यह एसएमएस भी क्विक रिस्पॉन्स यानी कि बहुत ही तेज़ी से पेमेंट कर देगा। अब जानते हैं कि सरकार इससे किस प्रकार काम लेगी। जैसे कि सरकार किसी भी सामान को या किसी भी सुविधा को जनता तक पहुंचाना चाहती है, तो वह किसी माध्यम से 2 माध्यम से पहुंचाती है। एक तो सीधा सामान देकर, मतलब खाना, कंबल, मास्क इत्यादि बांटकर, और दूसरा होता है कि सीधे पैसे पहुंचाकर। पर इन दोनों में ही बहुत ही धोखाधड़ी होती है साथियों। और इनमें जैसे कि बीच के लोग होते हैं, वह कंबल इत्यादि और जो मास्क हुए अभी कोरोना काल में, उनकी भी चोरी और उनके भी पैसे खा गए। और किताबें या फिर कहीं भी और प्रकार के सामान के लिए सरकार पैसा दे देती थी, तो आधे से ज़्यादा पैसा तो बीच में ही खा लिया जाता है। तो इससे निपटने के लिए सरकार ने ई-रुपया जारी किया है। तो अब जानते हैं कि ई-रुपया से खास होती है। ई-रुपया में एक खास बात होती है जो एनपीसीआई उसमें एडिट करती है, कि ई-रुपया का जो क्यूआर कोड होगा, वह कोड का जो विपरीत होगा, यानी क्यूआर कोड जो अगले फ़ोन में स्कैन किया जाएगा, वह सिर्फ और सिर्फ उसी फ़ोन में स्कैन किया जाएगा जिसका प्रतिरूप सरकार दूसरे इसमें भेजेगी, और ना कि इसमें होगा जो इसमें उसका प्रतिरूप नहीं होगा। तो सरकार इस प्रकार से भी भ्रष्टाचार को बहुत कम कर देगी। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार ठगी नहीं हो पाएगी ई-रुपया द्वारा, और ई-रुपया किस प्रकार काम करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार हर साल किसानों को 2-2 हज़ार की यूरिया खरीदने के लिए 3 किस्तें देती हैं, और उन किस्तों को देने के लिए सरकार अब क्यूआर कोड भेजेगी, जो 2000 का क्यूआर कोड होगा। और साथियों, वह हमारे किसान भाई के बड़े ही चालाक होते हैं, और वो क्या करते हैं कि 2000 रुपये दिए सरकार ने, और वह चले गए ठेके की दुकान पर या फिर और कोई सामान खरीदने के लिए, और वह सामान खरीद लिया। परंतु जब किसी अन्य दुकान पर जाकर वह क्यूआर कोड का इस्तेमाल करेगा 2000 रुपये का भुगतान करने के लिए, तो जैसे ही वह ठेकेदार या कोई भी उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, तो वह स्कैन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनपीसीआई जो इन सब पर नज़र रखता है, वो सिर्फ उसका जो ऑपोजिट होता है, यानी क्यूआर कोड का जो ऑपोजिट होता है, जो किसान को भेजा गया है, उसका ऑपोजिट सिर्फ यूरिया खाद विक्रेता वालों को ही भेजेगा, जिससे वह यूरिया ही खरीद सकेगा और कोई सामान नहीं ले सकेगा साथियों। तो इस प्रकार से भी सरकार ठगी से बचा जा सकता है, यानी कि लोग सही काम में इस्तेमाल में लेंगे पैसे को। तो उसके लिए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि कोई स्कूल का छात्र है, उसको स्कॉलरशिप दी गई। मान लीजिए ये मैडम जी हैं, उनको
स्कॉलरशिप दी गई, मतलब सरकार की ओर से पैसे दिए गए 5,000 रुपये, और 5,000 रुपये का QR कोड उनके मोबाइल फ़ोन पर भेज दिया गया। और उन्होंने सोचा कि किताबें वगैरह तो खरीद लेंगे, पहले जाके अपना मेकअप वेकअप कराते। तो वो गए मेकअप की दुकान पर और उन्होंने मेकअप वेकअप कराया अपना और बैठ गए, और उन्होंने QR कोड दिखा दिया दुकान वाले को। तो QR कोड जैसे ही मेकअप वाला जो होता है उसने स्कैन किया, वो स्कैन करने पर उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो दूसरा विपरीत जो NPCI ने भेजा था वो सिर्फ ही जो जनरल स्टोर वाले होते हैं, जो बुक्स रखते हैं, उनके पास ही होगा। यानी कि उस जो पार्लर वाला होगा उसके पास उसका विपरीत QR नहीं होगा, जिससे वो स्कैन नहीं कर पाएगा। तो साथियों, इससे मतलब कि बहुत ही भ्रष्टाचार जो है वो कम किया जाएगा। मतलब जिससे क्या होगा कि मतलब कि जो व्यक्ति होते हैं उनके जो काम के लिए जहाँ भी पैसा भेजा जाएगा, इसी प्रकार किसी भी संस्था या फिर किसी भी आलय में भेजा जाता है पैसा, खाने पीने सामान, तो वो सामान के लिए ही उपयोग में होगा, जिससे भ्रष्टाचार को काफ़ी कम किया जा सकता है। आइए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि सरकार ने इलाज के लिए एक भाई साहब को 1,00,000 रुपये का QR कोड भेजा इलाज के लिए। वह इलाज तो करवाई नहीं उन्होंने और चले गए। सोचते हैं कि खिलौना खरीद लेते हैं बच्चों के लिए और कुछ लग्जरियस सामान खरीद लेते हैं अपने लिए, और गए मॉल में और उन्होंने कुछ खिलौने वगैरह और कुछ घर के लिए सामान खरीद लिया बहुत सारा। अब जैसे ही वो पेमेंट करने के लिए मॉल वाले को बोलेंगे और QR कोड दिखाएंगे, और QR कोड जैसे ही मॉल वाला अपने इसमें लगाएगा तो वह स्कैन नहीं होगा, क्योंकि QR कोड सिर्फ डॉक्टर के पास या फिर बड़े अस्पतालों में ही भेजा जाएगा। जो डॉक्टर होंगे उनके पास ही भेजा जाएगा, जिससे QR कोड को सिर्फ डॉक्टर ही स्कैन करेंगे। उसका जो दूसरा विपरीत होता है वो सिर्फ दूसरे डॉक्टर के पास ही होगा, जिससे वह सिर्फ डॉक्टर ही उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार इलाज के लिए भेजा जाएगा पैसा, तो इलाज के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि मतलब QR कोड से भारत सरकार यानी कि यूरोपीय सरकार लॉन्च करके भ्रष्टाचार कम हो सकेगा, या भ्रष्टाचार और बढ़ेगा, या फिर किसी भी और प्रकार का कोई हानि होगी, या किसी भी और प्रकार से चालाकी कर सकते हैं लोग, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।